अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका ये स्लोगन है साफ़ चली शफाफ चली, उसके करप्शन स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और अभी एक हफ़्ता नहीं हुआ इस हुकूमत को ख़त्म हुए, लेकिन उसके जो दो टॉप के जो लीडर्स हैं, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के मुआविनीन ख़ुसूसी हैं और बहुत ही क्लोज़ उनके साथ है, जिनमें एक उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ जो है वो कहलाए जाते थे, यानी कि शहबाज गिल, और जो दूसरे जो कि मिस्टर अकाउंटेबिलिटी थे मिर्ज़ा शहजाद अकबर, इनकी करप्शन के स्कैंडल्स जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं। और ये इतनी जल्दी कैसे आए, इसमें इन दोनों साहिबान का हाथ है। ये इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन फ़ाइल की कि इनके नाम जो एक PINL जो है उसमें डाला गया है, जो कि एक टेम्परेरी एक उनका एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें लोगों को उन पर सफरी पाबंदी आयद होती है। इन्होंने उसमें जो नाम डाला गया उसको चैलेंज किया, और उस के जवाब में FIA ने जब अपनी एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की तो पता चला कि इन दोनों साहिबान पर नाजायज़ असासा जात बनाने के जो हैं वो इल्ज़ामात लगे हैं, और उन पर जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि करप्शन के जो सद्देबाब के लिए, करप्शन के जो है रोकने के लिए एक कानून है, और उसके तहत इन पर जो है वो इंक्वायरी शुरू हुई है। इसकी हम आपको तफसीलात बताएंगे। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, इसमें जो FIA की रिपोर्ट है उसमें एक बड़ी दिलचस्प जो है वो चीज़ लिखी है कि किस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि अमरीकी शहरी भी हैं और अमरीकी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर नौजवानों को अमरीका मुर्दाबाद के जो है वो दर्स दे रहे हैं कि अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाएं, लेकिन ख़ुद जो है इस किस्म के नारेबाजी नहीं करते अमरीका के ख़िलाफ़। कि डॉक्टर शहबाज गिल जो कि इस वादे के साथ आए थे कि हुकूमत में कि वो सरकारी ख़जाने से पैसे नहीं लेंगे, वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA से के साथ जो वहाँ पर बदउनवान लोग हैं उनके साथ साज़बाज़ करके उन्होंने कैसे अरबों रुपए कमाए। ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी गई है कि उन्होंने कैसे पैसे बनाए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड अगर आपको हम दें कि ये इस तरह से हुआ कि शहबाज गिल जो है वो पाकिस्तान से जो है वो यही कह सकते हैं कि फ़रार होने की, क्योंकि FIA ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो पाकिस्तान से फ़रार होना चाहते हैं ये लोग, इस वजह से इनका नाम जो है वो ECL में डाला गया। वो बाहर जा रहे थे लेकिन उनको जो है वो एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उनका ये कहना था कि वो 2 दिन के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो अपने साथ 6 सूटकेस जो है वो बड़े 6 सूटकेस लेके जा रहे थे, जो कि 2 दिन का तो नहीं, वो तो कम से कम 2 साल का सामान शायद साथ लेके जा रहे थे, और उनको रोका गया एयरपोर्ट पर। मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने भी जो है वो बाहर जाने की कोशिश की, उनको भी जो है वो रोका गया। तो इन लोगों ने जो है जब FIA से पूछा तो उनको पता चला कि इनके नाम जो है वो प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन नेशनल लिस्ट जो है उसमें इनके नाम जो है वो डाले गए हैं, और ये बाहर का सफ़र नहीं कर सकते। और ये उन्होंने जो इनके नाम डाले गए उसको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ एक पिटिशन दायर की। जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इसकी समाअत की, और इब्तदाई समाअत के बाद ही उन्होंने जो है एक ये जो PINL जो है उसमें जो इनके नाम डाले गए थे वो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया। आज जो है उनसे FIA से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। FIA ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इन लोगों के नाम क्यों PINL में डाले गए, और रिपोर्ट में ये भी जो है बताया गया कि लिखा गया है कि सर्टन रिपोर्ट्स वर रिसीव्ड फ्राम क्रेडिबल सोर्सेज दैट प्रेजेंट पिटिशनर्स, जो कि ये 2 अशख़ास थे, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, डॉक्टर शहबाज गिल, एंड सम अदर इंडिविजुअल्स माइट फ्ली फ्राम द कंट्री, और इसके अलावा कुछ दूसरे लोग हैं जो कि मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं।
इनके अलावा जो दीगर लोग थे उनमें डॉक्टर अरसलान खालिद हैं जो कि पीटीआई के डिजिटल मीडिया को हेड करते हैं, वो फोकल पर्सन भी रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म के और मावन ख़ुसूसी भी रहे हैं डिजिटल मीडिया पे उनके। और उनके साथ जो दूसरे एक शख्स थे वो आज़म ख़ान हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ जो है हर चीज़ में वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म उनके साथ इन थे, बल्कि आखिर में जो कुछ हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी उसमें भी उनका हाथ था। और साथ साथ जो तीसरे शख्स हैं वो डॉक्टर गौहर नफीस हैं जो कि डायरेक्टर जनरल थे एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट और ACE जिसको कहा जाता है, और ये उन केसेस को बराह रास्त जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे थे, एविडेंस बना रहे थे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। और इन्होंने मुख्तलिफ़ अदालतों में उनके ख़िलाफ़ जो है वो चालान भी जमा करा रखे थे। और इसमें जो मज़ीद तफसील दी गई है कि ये जो है ये चार्जेस क्या हैं, डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से जो है वो इस रिपोर्ट में लिखा है कि उनके जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 409, 420, 109 और जो एंटी करप्शन का कानून है PCA जिसको कहा जाता है उसकी सब सेक्शन 2 की सेक्शन 5 जो है उसके तहत इंक्वायरी जो है वो चल रही है। और उसमें ये लिखा गया है कि अकमुलेशन ऑफ वेल्थ इज प्रोपोर्शनेट टू हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम थ्रू इलीगल मीन्स बाय मिस यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल अथॉरिटी फ्राम डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड फॉर सेटलिंग देयर मैटर्स इन CDA। अब ये जो एक एलिगेशन है ये बड़ी स्पेसिफ़िक एलिगेशन है, ये कोई जनरल एलिगेशन नहीं है कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी इस्लामाबाद की, उनके से जो है वो पैसे लेते रहे और फिर उनके जो ऐसे मामलात जो कि CDA ने जो ऑब्जेक्शन लगा देता है उनको सेटल कराने के लिए उनसे जो है वो पैसे लेते और CDA से इनके मामलात हल कराते। शहबाज गिल साहब जो कि कहते थे कि मैं तो मुफ्त में काम करूंगा, मैं तो तनख्वाह भी नहीं लूँगा, अगरचे अमरीकी यूनिवर्सिटी जिसमें वो के मुलाजिम है वहाँ से उनको तनख्वाह आती है, लेकिन उसके वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं लूँगा। तो ये तनख्वाह इसी वजह से नहीं लेनी थी कि तनख्वाह तो उनको कोई मिलती 2-2.5 लाख रुपया, लेकिन ये जो एक इशू एक सोसाइटी का एक जो मसला अगर जो CDA से ये हल कराते हैं तो इसमें इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। और बाज़ तो केसेस में जो है वो तकरीबन 1.5-2 अरब तक जो है वो मिल जाते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो इस्लामाबाद में वो सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर समझा जाता है। यहाँ पर एक जो प्लॉट की कीमत है जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के जो है वो प्लॉट मिलता है, रेजिडेंशियल प्लॉट। और अगर आप कमर्शियल प्लॉट की बात करें तो वो तो आप समझें कि 15-20 करोड़ से जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से अगर आप एक हाउसिंग सोसाइटी का जो आप अगर देखें कि वहाँ पर जो प्लॉट्स हैं और जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर, तो तकरीबन एक सोसाइटी 20-25 अरब रुपया जो है वो उसका एक जो है वो एसेट्स होते हैं। और उसमें से अगर वो इनको 50 करोड़ या 1 अरब रुपया भी दे दें और अपना जो है वो चीज़ें सारी रेगुलराइज़ करा दें तो ये घाटे का सौदा नहीं होता। तो ये FIA की जो अभी तक जो इब्तदाई इंक्वायरी हुई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि ये किस तरीके से पैसे बटोरते रहे। और इसमें जो जुर्म है जो 409 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, उसके तहत उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है और 10 साल की भी कैद है उसमें। जो 420 है, सेक्शन 420 है PPC की, उसमें 3 से 7 साल जो है वो सज़ा हो सकती है। और जो PCA की सेक्शन 5 है उसमें भी तकरीबन 2 से 3 साल जो है वो सज़ा हो सकती है। तो इन सज़ाओं से बचने के लिए FIA ने अपना लिखा है कि ये मुल्क से फ़रार होना चाहते थे, ताहम इनको बर वक्त रोक लिया गया। अब भी जो है इनके नाम ECL से जो PINL जो है उससे निकाल दिए गए हैं अदालती हुक्म पर। तो ये कोशिश करेंगे कि शायद ये यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाएं जितना जल्दी इनके लिए हो सके, लेकिन हमें ज़राए ने बताया कि शायद ये मुमकिन नहीं है। और ये कैसे मुमकिन नहीं है और इसमें क्या अभी चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं, इनसे हम आपको अगले व्लॉग में आपको तफसील इसकी बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।